महाकाल की जय, पार्वती माता की जय। क्या तुम्हें भी सपने में रोज कुछ ऐसा दिखता है जिसे तुम चाहकर भी समझ नहीं पाते? क्या आंख खुलते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीने से भीगा हुआ माथा और आंखों में डर, उलझन या कोई छाया सी रहती है? क्या तुम्हारे भीतर ऐसा गुस्सा पनप रहा है जो बिना किसी कारण के अचानक फूट पड़ता है, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर कोई ज्वालामुखी रख छोड़ी हो? कुंभ राशि वालों, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। और यह जो क्रोध तुम्हारे भीतर खौल रहा है, वह केवल भावनाओं का उबाल नहीं बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति का संकेत है जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। गुरुजी की वाणी में जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेगा जिनके कारण तुम्हें रातों को चैन नहीं, दिन में शांति नहीं और अपनों में अपनापन महसूस नहीं हो रहा। बेटा, तुम्हारे सपने एक दर्पण हैं, पर वो दर्पण इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का है। उसमें जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे किसी पिछले जीवन की अधूरी कहानियों के टुकड़े हैं जो अब पुनः पूर्णता की तलाश में हैं। और जब आत्मा अपने अधूरे कर्मों को दोहराती है, तो वह उन्हें सपनों के माध्यम से प्रकट करती है। तुम्हारा बार बार डरना, एक ही चेहरा देखना, किसी पुरानी हवेली, मंदिर या किसी अनजाने व्यक्ति को देखना, दरअसल उसी संसार से जुड़े संकेत हैं जिन्हें तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। और गुस्सा, यह उस अग्नि का रूप है जिसे तुम्हारे भीतर किसी शक्तिशाली ऊपरी शक्ति ने बिठा रखा है। कुंभ राशि पर इस समय जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम कर रही है, वह शनि की कठोर दृष्टि, राहु की मायावी छाया और मंगल की अग्नि से युक्त होकर तुम्हारे मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रही है। और जब राहु सपनों पर अधिकार जमाता है, तब व्यक्ति को यथार्थ और माया में अंतर नहीं समझ आता। यही कारण है कि तुम्हें वो दृश्य बार बार आते हैं जिनका कोई सिरा नहीं मिलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हृदय भीतर से हिल जाता है। बेटा, ये जो गुस्सा है ना, ये बस एक भाव नहीं, बल्कि एक बांध है, एक ग्रंथि है जो तुम्हारी नाभि में अटक गई है। और यह ग्रंथि उसी ऊपरी शक्ति की देन है जो तुम्हारी ऊर्जा को नियंत्रित कर रही है। कई बार किसी पूर्व जन्म की आत्मा तुम्हारे वर्तमान जीवन में भी प्रवेश कर जाती है, विशेषकर तब जब तुम किसी कर्मबंधन को अधूरा छोड़ते हो। और जब वह आत्मा तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ती है, तो वह सपनों के माध्यम से संवाद करने लगती है। तुम जिस चेहरे को रोज देखते हो, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो तुमसे कुछ कहना चाहती है, कुछ मांग रही है या तुम्हें किसी अनदेखे खतरे से आगाह कर रही है। ऐसे समय में गुस्सा आना, झुंझलाहट, मन में निराशा और कभी कभी आत्मघात की भावना भी आना एक अति संवेदनशील संकेत है कि तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। कुंभ राशि वाले जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं, इनकी आत्मा गहरे रहस्यों से जुड़ी होती है। ये जब दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई ऋषि किसी का भविष्य पढ़ रहा हो, लेकिन जब खुद की बात आती है तो ये जातक असहाय सा महसूस करता है। यही असहायता जब भीतर घुटन बन जाती है, तब वह क्रोध बनकर बाहर निकलती है। और जब गुस्सा आत्मा से निकलता है, तब वह सिर्फ व्यवहार में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तबाही मचाने लगता है। बेटा, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ऊपरी शक्ति हमसे जुड़ जाती है, चाहे वह कोई पूर्वज हो, कोई असंतुष्ट आत्मा या कोई तांत्रिक प्रभाव, तो वह हमारी नींद, हमारी सोच, हमारे स्वभाव और यहाँ तक कि हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करने लगती है। तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या ये सोच मेरे मन में क्यों आ रही है। तो जान लो, ये सोच तुम्हारी नहीं, वह शक्ति की है जो तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर चुकी है। गुरुजी कहते हैं कि जब किसी जातक को एक ही सपना बार बार आता है, तो वह चेतावनी का सूचक होता है। और यदि वह सपना डर, दुख या किसी अनहोनी की आशंका के साथ आता है, तो समझो वह आत्मिक चेतावनी है। और जब इसी चेतावनी को हम अनदेखा करते हैं, तब वह चेतावनी क्रोध के रूप में हमारे शरीर में सक्रिय हो जाती है। क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं होता, वह ऊर्जा होती है। और जब वह ऊर्जा सही दिशा में न बहे, तो वह जीवन की धारा को उलट देती है। अब बात आती है कि इस रहस्य को सुलझाएं कैसे। गुरुजी का पहला उपाय है, रोज रात सोने से पहले एक तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें और उसमें थोड़ा सा कपूर डालें। सुबह होते ही वह जल किसी पीपल के पेड़ की जड़ में चुपचाप अर्पित कर दें। इससे उस ऊर्जा का प्रभाव जो तुम्हारे सपनों में आता है, धीरे धीरे शांत होगा।
दूसरा उपाय, हर शनिवार एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय विशेषकर उन ऊपरी शक्तियों से मुक्ति के लिए होता है जो व्यक्ति को सपनों, गुस्से या उलझनों के माध्यम से बांधती हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, हर गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर ओम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर के भ्रम, उलझन और मानसिक जाल को काटेगा। गुरुजी कहते हैं कि कभी कभी आत्मा स्वयं को मुक्त करने के लिए व्यक्ति को क्रोधी बनाती है, ताकि वह उस जाल को तोड़ सके जो उसके आसपास बुना गया है। और जब तुम उस क्रोध को साधना में बदल दोगे, तब वही ऊर्जा तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ देगी। बेटा, तुम्हारी आत्मा इस समय द्वंद्व में है, एक ओर पुरानी पीड़ा है, अधूरे संबंध हैं, और दूसरी ओर आगे बढ़ने की इच्छा। पर जब तक तुम सपनों की भाषा को नहीं समझोगे, तब तक ये गुस्सा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब समय है इसे तोड़ने का, अब समय है अपने भीतर के उस बंद दरवाजे को खोलने का, जो तुम्हें बार बार उन्हीं अंधेरों में भेज रहा है। और अब अंत में गुरुजी की सबसे महत्वपूर्ण सूचना, यदि सपने में कोई मृत व्यक्ति बार बार दिखाई दे, कोई पुराना मंदिर, कोई टूटता हुआ घर, या अंधेरे में कोई परछाई, तो तुरंत एक काले धागे में हनुमान जी का बुरांश का बीज डालकर अपने दाहिने हाथ में बांधो और 11 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह उपाय उस ऊपरी शक्ति को दूर करेगा जो तुम्हारी आत्मा को बांध रही है। लेकिन एक बात और सुन लो बेटा, यदि सपने में किसी काले कुत्ते की छाया दिखे या अचानक किसी पुराने कुएं का चित्र बार बार उभरे, तो समझो कि कुल दोष भी सक्रिय हो चुका है। उस स्थिति में एक रविवार को गुड़ और काले तिल मिलाकर आटे के 21 गोल पिंड बनाओ और उन्हें किसी नदी में प्रवाहित करो। साथ ही सूर्य को जल अर्पित करते हुए ओम आदित्याय नमः का 21 बार जाप करो। यह उपाय उस छाया को शांति देगा जो तुम्हारे पूर्वजों से होकर तुम्हारे जीवन में आई है। बेटा, जीवन तुम्हारा है, आत्मा तुम्हारी है, लेकिन ऊर्जा जिसे तुमने जन्मों से जोड़ा है